नमस्कार, मैं हूँ स्वर्णा। मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं अपने इस चैनल पर गोबर की खाद को अपने पौधों में कैसे डालेंगे जिससे कि हमारे पौधे सर्दियों भर हरे भरे रहें और अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग कर सकें। तो उसके लिए खाद मंगाई है जिसे मैं आज अपने पौधों में कैसे डालूँगी वो आपसे शेयर करूँगी। ये देखिए, गोबर की खाद काफ़ी दिनों से डिकम्पोज हो रखी है, जिसके लिए मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं ताकि मेरे हाथों में किसी तरह का बैक्टीरिया या इन्फेक्शन ना हो सके। आप भी इसका ध्यान रखिएगा कि ग्लव्स पहनकर ही गोबर की खाद का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, काफ़ी पुरानी खाद है ये, और इसको हम थोड़ा भुरभुरा कर लेंगे क्योंकि काफ़ी दिनों से रखी हुई थी, ताकि हमारे पौधों में जो मिट्टी है उसमें ये मिल जाए। अच्छी तरह से इसको हाथों से मसल लेंगे और मसलने के बाद इसे थोड़ा भुरभुरा कर देंगे, और जो मोटे मोटे टुकड़े होंगे उनको निकाल कर एक किनारे कर रख देंगे। ये देखिए, ऐसे करके इनको साइड में रख देंगे, और जो अच्छी वाली खाद, भुरभुरी खाद है जो हमारे पौधों के लिए बेस्ट है, उसको हम अपने गमलों में इसका इस्तेमाल करेंगे। गोबर की खाद में मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, एनपीके जैसे आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, लोहा, सिलिकॉन और एल्युमिनियम जैसे अन्य खनिज और सूक्ष्म पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। यह खाद मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखती है और उसमें सुधार करती है, और हमारे पौधों के लिए और उसके विकास के लिए गोबर की खाद महत्वपूर्ण है, जिसका उपयोग हमें हमेशा करते रहना चाहिए। पौधों को हरा भरा कैसे रखें, इसके लिए हम अपने गोबर की खाद जब डालते हैं तो उस गोबर की खाद से हमें क्या क्या पोषक तत्व तो हमारे पौधों को मिलते हैं, जिससे कि वो किसी तरह का केमिकल वाली खाद जो हमें नुकसान देती है, उस सारे केमिकल वाली खादों से या उनकी जो हमारे पौधों में फ्रूटिंग होती है जिसका हम उपयोग करते हैं खाने में, उन सब नुकसानों से बच जाते हैं। तो जब हम गोबर की खाद का इस्तेमाल करते हैं तो हमें बेनिफिट ही मिलता है, और हमें हमेशा गोबर की खाद का ही इस्तेमाल करते रहना चाहिए। जैसे कि नाइट्रोजन है, वो पौधों की पत्तियां और तने की विकास के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, और इसका उपयोग हमें करते रहना चाहिए। हमारी गोबर की खाद में फास्फोरस भी अच्छी मात्रा में होता है, जो कि जड़ों के विकास और फूलों और फलों के फ्लावरिंग और फ्रूटिंग में हमारी उसका उत्पादन करने में मदद मिलती है। हमारे पौधों में पोटेशियम की मात्रा अच्छी रहे, इसके लिए भी हमें गोबर की खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इन सारी चीज़ों का भरपूर मात्रा में इसमें गोबर की खाद में मौजूद रहते हैं, जो कि हमारे पौधों में हमेशा हमें मिलता रहता है। तो पोटेशियम जो होता है हमारे पौधों के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, किसी तरह का रोग उसमें नहीं लगे, इसके लिए इसकी क्षमता को सुधार करता है। और हमें पोटेशियम का भी इस्तेमाल अपने पौधों में करते रहना चाहिए, चाहे वो गोबर की खाद के रूप में हो या सूखे, या हम जो अपने घर में की खाद में, हमारे गोबर की खाद में जो कंपोस्ट होता है उसमें अमोनिया की मात्रा बहुत ही कम होती है, जो हमारे पौधों को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। लेकिन गोबर की खाद में अमोनिया ना होने की वजह से हमारे पौधों को और हमको, जो कि हम उससे लेते हैं, जैसे कि मेरी मिर्ची का पौधा है, अगर हम इसमें किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं जो नुकसानदायक होता है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक है और हमारे पौधों के लिए भी। तो जो हम गोबर की खाद इस्तेमाल करते हैं उसमें अमोनिया बिल्कुल बहुत ही कम मात्रा में होता है, जिससे हमें गोबर की खाद का ही इस्तेमाल अपने फ्रूटिंग वाले पौधों के लिए करना चाहिए, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही उपयोगी है।